एक देश में खाना दूसरे में सोना। भारत का वो गांव जो दो मुल्कों की सरहद पर सांस लेता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट में। हम आपके साथ शुभम उपाध्याय। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे गांव की सैर पर जो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। यहाँ लोग खाना भारत में खाते हैं और सोने चले जाते हैं नेपाल। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। भारत और नेपाल की सरहद पर बसा यह गांव अपने आप में एक अजूबा है, जहां एक तरफ दुनिया की बड़ी बड़ी दीवारें सीमाएं खींचने में लगी है, वहीं यह गांव बताता है कि इंसानियत की कोई सीमा नहीं होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये गांव कहाँ है। मन में काफी सवाल होंगे, तो चलिए हम एक एक करके आपको सभी सवालों के जवाब देते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यह गांव कहाँ है। कहाँ यह अनोखा गांव भारत के बिहार राज्य में स्थित है। नाम है सरिसवा, या कोई भी प्रासंगिक गांव का नाम जो नेपाल सीमा से बिल्कुल सटा हुआ है। यहाँ की खास बात यह है कि गांव का आधा हिस्सा भारत में है और आधा नेपाल में। यहाँ कई ऐसे परिवार हैं जिनका किचन भारत में है लेकिन बेडरूम नेपाल में। अब आप यह सोच रहे होंगे, यहाँ के लोग दो देशों में अपनी जिंदगी कैसे जीते होंगे। सोचने वाली बात। सरहद के इस तरफ भारत है जहाँ बच्चों की पढ़ाई, राशन कार्ड, वोटर आईडी, बैंक खाता और सरकारी योजनाएं चलती हैं, और दूसरी तरफ नेपाल, जहाँ लोग खेती करते हैं, जहाँ अपनी मवेशी चराते हैं और रात को घर लौटकर सोते हैं। यहाँ की जिंदगी दो अलग अलग संविधान, दो सरकारों और दो कानूनों के बीच चलती है। एक ही परिवार के सदस्य दिन में भारत में काम करते हैं और रात को नेपाल की जमीन पर चैन की नींद सोते हैं। नेपाल आखिर एक कैसे मुमकिन है। भारत और नेपाल के बीच एक ऐतिहासिक संधि है जिसके तहत दोनों देशों के नागरिक बिना वीजा या पासपोर्ट के एक दूसरे देश में आ सकते हैं और जा सकते हैं, रह सकते हैं और व्यापार कर सकते हैं। इसी व्यवस्था का लाभ इन गांव के लोग भी उठा रहे हैं। लेकिन ये सुविधा जितनी दिखने में आसान लगती है, जमीनी सच्चाई उतनी ही जटिल हो जाती है। जैसे कि जब गांव दो देशों में बटा हो तो प्रशासन किसका चलेगा। अगर कोई अपराध हो जाए तो किस देश में पुलिस दर्ज करेगी। क्या ऐसे गांव को लेकर कोई स्पष्ट नीति है। सीमा विवाद की स्थिति में इन लोगों की सुरक्षा कौन सुनिश्चित करेगा। ऐसे कई सवाल उठ जाते हैं। इसी के साथ कुछ चुनौतियों का भी सामना करना पड़ सकता है जिसका अनुमान नहीं लगा सकते। ऐसे गांव में रहने वाले लोगों की पहचान, नागरिकता और कानूनी अधिकार हमेशा अनिश्चित रहते हैं। उदाहरण के तौर पर कोई व्यक्ति भारत में सरकारी योजना का लाभ उठा रहा है लेकिन उसका घर नेपाल में है, तो क्या वह सच्चा लाभार्थी है। कोई अगर अपराध करता है और नेपाल में जाकर छुप जाता है तो भारतीय पुलिस क्या कर सकती है। ऐसे मामलों में द्विपक्षीय सहयोग की जरूरत होती है जो हर बार तुरंत संभव नहीं है। लेकिन गांव के लोगों के लिए यह जिंदगी आदत बन चुकी है। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि वह भारत में है या नेपाल में। उनके लिए जिंदगी की असली जरूरतें हैं रोटी, कपड़ा, मकान, खेती और रिश्ते। सीमा की रेखाओं से कहीं ज्यादा अहम। एक स्थानीय निवासी बताते हैं, हमारे लिए देश कोई झंडा नहीं, वो जमीन है जिस पर हमारी जिंदगी चलती है। सीमा पर बसे यह लोग इंसानियत की मिसाल है। जहां आज दुनिया में देशों की सीमाएं तकरार और टकराव का कारण बनती है, वहीं यह गांव बताता है कि अगर नीयत साफ हो तो रिश्ते मजबूत। तो दो देशों की सीमाएं भी दिल को नहीं बांट सकती। यह गांव सिर्फ एक भौगोलिक अजूबा नहीं बल्कि सांस्कृतिक एकता और इंसानी रिश्तों का मिसाल भी है। इस गांव के बहाने भारत नेपाल के बीच की दोस्ती को भी एक नया आयाम मिलता है। यह गांव बताता है कि दोनों देशों के लोग जमीन पर अब भी भाईचारे से जी रहे हैं, चाहे राजनीति कितनी भी उलझी है। अब आपको इसमें क्या लगता है, क्या सरकारों को इन गांवों के लिए कोई खास कानून बनाना चाहिए। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। मैं शुभम उपाध्याय, मिलते हैं एक अनोखी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।